प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का स्तुति करेगा, महिमा करेगा और एक पवित्र दिन में प्रभु का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद करेगा। हालेलुया। जहाँ 2 या 3 प्रभु का नाम में जमा है वहाँ प्रभु है, ऐसा प्रभु का वचन में है। प्रभु हमारा सबका बीच में है। आपका घर में आप बेटा है, वहाँ भी प्रभु है। प्रभु मेरा साथ है, ऐसा एक बोध का साथ अपन प्रभु का आराधना करेगा, प्रभु का स्तुति करेगा, प्रार्थना का साथ आज का आराधना चालू करेगा। सब लोग नजर बंद करके प्रभु का धन्यवाद करेगा। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु हमसे इतना प्रेम किया कि हमें बचाने के लिए, हमें आज़ादी, हमें छुटकारा, हमें चंगाई देने के लिए स्वर्ग से इस धरती में आया। प्रभु धन्यवाद देते, तेरा महान कार्य के लिए धन्यवाद। तो हमें सबसे प्रेम किया इसके लिए धन्यवाद। तो हमें दिया हुआ आज़ादी के लिए धन्यवाद। तो हमें दिया हुआ विश्वास के लिए धन्यवाद। प्रभु हालेलुया। वचन में और आत्मा में भर दे, आत्मा में और सच्चाई में तेरा आराधना करने के लिए हमारा ओठों को खोल, हमारे हृदय को खोल, अंतकरण से तेरा स्तुति करने के लिए कृपा दे, सहाय कर, आशीर्वादित कर। तो हमारा साथ रहे, संगति मेरे सारे महिमा आपको ही हो। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम लोग भजन संहिता 100 पढ़ने वाला है। सब पीछे बोलेगा हमारा स्टेसी बेटी का साथ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, है सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। यहोवा का जय जयकार करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। आनंद से यहोवा की आराधना करो। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसने हमको बनाया, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के भेड़े हैं। और उसकी चराई के भेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके फाटकों से धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। और उसके नाम को धन्य कहो। क्योंकि यहोवा भला है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए, उसकी करुणा सदा के लिए, और उसकी सच्चाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। बनी रहती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति करना कितना अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु अपना अच्छा है। हालेलुया। प्रभु का स्तुति करने से प्रभु का महिमा होता है, और प्रभु स्तुति करने का वाले का बीच में उतर के आता है। प्रभु अपना साथ है। हम लोग एक हिंदी गीत गाएगा, मुक्ति दिलाए यीशु नाम और शांति दिलाए यीशु नाम। ये गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। Bye.
यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति करना, हालेलुया, प्रभु का आराधना करना अच्छी बात है। हालेलुया, भजन संहिता उसका 33वां अध्याय। हे धर्मियों, यहोवा का कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देती है। बीना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले सारंगी बजा बजा कर भजन गाए। हालेलुया, अपन आज प्रभु का स्तुति करेगा, धन्यवाद करेगा, प्रभु का सजदा करेगा। एक गीत हम गा के प्रभु का आराधना करेगा, सजदा करूं सजदा करूं। हालेलुया। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं, सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमला ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमला ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमला ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमला ही मेरा प्रभु। सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं, सजदा करूं सजदा करूं सजदा करूं। मेरी चाहत तो मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु।
हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब लोग 136 भजन संहिता पढ़ने वाला है और सब लोग पीछे बोलेगा उसकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े ज्योतियां मारे। उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारेगण को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पायलटों को मारा उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच में से इस्राएल को निकाल आया। उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल आया। उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को खन-खन कर दिया उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच में से पार कर दिया। उसकी करुणा सदा की है। और फिर उनकी सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया। उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला। उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे। उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजा को भी मारा। उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिय्योन को उसकी करुणा सदा की और है। बादशाह के राजाओं को घात किया उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएल को भाग होने के लिए दे दिया। उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में स्तुति की उसकी करुणा सदा की है। और हमको शत्रुओं से छुड़ाया है। उसकी करुणा सदा की है। वो सब प्राणी को आहार देता है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु को स्तुति करेगा। हालेलुया, प्रभु महान है। प्रभु के लिए कुछ दान देने का अवसर है। हालेलुया, प्रभु का सेवकाई आगे बढ़ने के लिए आप लोग प्रभु के लिए कुछ दे सकता है। हम लोग एक गीत गाने वाला है, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग के पिता हम सब आते हैं। इसका सब लिरिक्स नीचे लिखा है और दान डालने का अकाउंट नंबर भी ये YouTube का नीचे पर जो आप अगर देखिएगा तो वहाँ है। हम सारे गाना का लिरिक्स लगाया है, आप लोग देख के गा सकता है और प्रभु का महिमा हम सब साथ में मिलके करेगा। आशीष तुमसे चाहता है। हाँ। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है न रियासत, बख्शो हमको अपनी खूबी
आशीष तुमसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, ऐ स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का स्तुति करेगा, प्रभु का आराधना करेगा। आज का पवित्र दिन में हमें सब साथ में मिलकर प्रभु का महिमा करना चाहिए। प्रभु ने किया हुआ अच्छा भला कार्य को याद करके प्रभु का स्तुति और महिमा गाना चाहिए। हम लोग को खाली ये रिकॉर्डिंग में 1 या 2 गाना गा सकता है। आप लोग घर में बैठ के सब लोग साथ में मिलके प्रभु का स्तुति करना चाहिए, क्योंकि स्तुति करने से प्रभु अपना बीच में उतर के आता है, प्रभु अपना साथ रहता है। हमारा हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, और हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में बनाया ही इसके लिए कि प्रभु का स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु ने किया हुआ अच्छा भला कार्य को एक एक याद करके, प्रभु कितना बड़ा है, कितना महान है, उसका बारे में याद करके प्रभु का स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। तो आप लोग गीत और भी गा सकते हैं। सब लोग साथ में बैठो, सुबह बैठो, शाम को बैठो, कभी भी हर टाइम प्रभु का स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। तो हमें प्रभु का सेवा के लिए दान लेने का अवसर परमेश्वर ने दिया है। इंटरनेट द्वारा आप लोग दान डाल सकता है, दे सकता है, और प्रभु का सेवा आगे बढ़ने के लिए आप लोग भी मदद करेगा। प्रभु आपको आशीर्वादित करेगा, क्योंकि प्रभु का इच्छा ही ऐसा है कि आप लोग आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु के लिए कुछ दे। अब हम प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं जमा किया हुआ प्रभु दान दशांश के लिए। धन्यवाद प्रभु। ये पूरा दिनों में प्रभु तूने हमें संभाला, कोई बात का कमी न होते हुए। तो अभी तक प्रभु तो हमारा साथ था, संगति में था, रोग से पीड़ा से प्रभु सबको तो दूर रखा, निरोगी रखा। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते। हमारा हर एक आवश्यकताओं को तो पूरा करता है, चलाता है, संभाल के लिया है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो भी प्रभु भाई बहन प्रभु ये वीडियो सुन रहा है, उनका जीवन में महान कार्य कर प्रभु। जो भी बीमार का बिस्तरे में है, उन्हें प्रभु हम यीशु मसीह का नाम से चंगाई बोलता है, चंगाई होने दो। तेरा गौरव, तेरा गवाही प्रभु उनका ओठों से, उनका मुंह से सुनने का कृपा दे, सहाय कर। तो हमें दिन भर चलाता है, बढ़ाता है, इस दुनिया में विश्वास में बना रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक रूप से प्रार्थना करते प्रभु, आगे हम जो वचन पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, हे प्रभु तू हमसे बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे प्रभु, समझने के लिए प्रभु कृपा दे प्रभु। हालेलुया। तो हमें सबको आशीर्वादित कर। हे प्रभु कमी है हमारा जीवन में घटी है प्रभु, सब तो दूर कर। तेरा इच्छा का अनुसार जीने के लिए तो हमें सबको कृपा दे, सहाय कर, आशीर्वादित कर। तो हमारा साथ में है, संगति में है, तो हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। हे प्रभु तू हालेलुया तेरा इच्छा का अनुसार जीने के लिए हमें सबको कृपा दे। वचन से तो बात कर, तेरा आवाज हम सुनने दे, हमारा जीवन रूपांत होने दे, तेरा इच्छा के अनुसार चलने के लिए सहाय कर। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु अपना साथ है, प्रभु हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। गया दिनों में हालेलुया प्रभु का वचन में बना रहने के लिए प्रभु ने हमें सबको कृपा किया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। गया शुक्रवार को जो वचन मैंने बताया, हालेलुया, अगर आप लोग को बराबर से ग्रहण समझा नहीं है, कोई पॉइंट समझा नहीं है, बहुत सारे भाई लोग पूछता है, हालेलुया पूछा है, तो अगर आपको भी कुछ नहीं समझा तो प्लीज़ फ़ोन करके पूछने का है। हालेलुया। गया
रविवार का दिन का वचन का बारे में भी भाई लोगों ने पूछा था, हालेलुया। और बलाम का बारे में पूछ रहा था, हालेलुया। अगर आपको भी नहीं समझा तो मुझे फ़ोन कर सकता है, फ़ोन नंबर ही है नीचे, जो अकाउंट नंबर हो मेरा फ़ोन नंबर है। और ज़रूर आप मेरे से फ़ोन में बात करें और ये वचन को समझ के लेना है, सुन, और उसका अनुसरण करना है। हालेलुया। प्रभु हमें आशीर्वादित करे। हम आज का मनन के लिए गिनती का किताब निकालेगा, गिनती उसका 32वां अध्याय, गिनती उसका 32वां अध्याय और उसका 5वां वचन। गिनती उसका 32वां अध्याय और उसका 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ने वाला है। फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरा दास पर हो तो यह देश तेरा दास को मिले कि उनकी निज भूमि हो, हमें यारदेन पार न ले चल। हालेलुया। ये वचन गिनती का किताब 32वां अध्याय में, हालेलुया, इस्राएली लोगों ने मूसा से कहा। मूसा इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लाया हुआ व्यक्ति है, एक पास्टर अपन बोल सकता है, जो एक कलीसिया, एक चर्च चलाने वाला कलीसिया जैसा एक पास्टर है मूसा। और ये मूसा ये इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाल के लाता है, छुड़ाता है और उन्हें कनान देश में लेके जाएगा। ऐसा एक प्रभु का वचन का अनुसरण करके मूसा उनको लेके जाता है। लेके जाने का रास्ते में उन लोग कनान पहुंचने से पहले ही, हालेलुया, ये इस्राएल का एक दो गोत्र के लोग मूसा से कहता है ये वचन, मूसा से ये वचन कहता है। फिर उन्होंने कहा मतलब, हालेलुया, इस्राएल गोत्र का रूबेन और गाद, ये जो रूबेन मतलब 12 गोत्र में से सबसे बड़ा, हालेलुया, पहला गोत्र, और गाद गोत्र मतलब 7वां गोत्र, सब मिलके इस्राएल एक 12 गोत्र का है। मतलब अब्राहम सबसे बड़ा व्यक्ति है, हमें मालूम है अब्राहम का बारे में। अब्राहम सबसे बड़ा है। अब्राहम का बेटा इसहाक को 2 बेटा होता है, एक एसाव और दूसरा याकूब। एसाव और याकूब ऐसा 2 बच्चा इसहाक को होता है। और ये याकूब आगे बढ़ के थोड़ा दिनों के बाद, हालेलुया, उसका नाम परमेश्वर बदल देता है, उसका नाम परमेश्वर चेंज करता है और उसे इस्राएल बोला जाता है। इस्राएल ये याकूब को 12 बच्चे लोग है और ये 12 बच्चे लोग को 12 गोत्र जैसा माना गया। हालेलुया। अब्राहम को एक बेटा है इसहाक को 2 बेटा है, हालेलुया, एसाव और याकूब। याकूब का नाम परमेश्वर बदल देता है, परमेश्वर खुद बदल देता है, इस्राएल बोला गया, उसका नाम इस्राएल बोला गया। और ये इस्राएल को 12 बच्चे लोग होता है, हालेलुया, 12 बच्चे लोग, एक ही माँ का नहीं बल्कि अलग अलग माँ का है। और ये 12 बच्चे लोग का नाम है, ये 12 गोत्र माना गया। और ये 12 गोत्र में से पहला गोत्र है रूबेन और उसका 7वां गोत्र है, हालेलुया, गाद। और ऐसा 2-2.5 गोत्र मिलके, हालेलुया, मूसा के पास आता है, हालेलुया। और ये शब्द, ये वचन बोलता है, क्या बोलता है? फिर उन्होंने कहा, यदि तेरा अनुग्रह तेरा दास पर हो तो ये देश तेरा दास को मिले कि उनकी निजी भूमि हो, हम यारदेन पार न ले चल। हालेलुया। ये 40 साल परमेश्वर मूसा का द्वारा ये इस्राएली लोगों को मिस्र देश से बाहर छुड़ा के लाता है। मिस्र मतलब, हालेलुया, एक गुलामगिरी में पड़ा हुआ लोग था ये इस्राएली लोग, हालेलुया, गुलाम में पड़ा था, वहाँ से उन्हें छुड़ा के लाता है। छुड़ा के लाने का टाइम उनका रोना परमेश्वर सुनता है और इन लोग रोता है परमेश्वर को, प्रभु हमें यहाँ से निकाल, प्रभु हमें यहाँ से
छुटकारा दे। और इनका रोना परमेश्वर सुनने के बाद मूसा को उनका पास भेजता है और बहुत अद्भुत और पराक्रम कार्य से परमेश्वर इन्हें छुड़ा के लाता है। अपना बाइबल में निर्गम में इसके बारे में लिखा है मूसा ने कितना पराक्रम से परमेश्वर का कृपा से शक्ति से उन्हें छुड़ा के लाता है। छुड़ा के लाने का टाइम हालेलुया वहाँ हम देखता है रास्ते पे उन्हें 10 आज्ञा परमेश्वर देता है। और ऐसा ही छुड़ा के परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें मैं तुम्हारा खुद होके एक जमीन में तुम्हारे लिए देता है। हालेलुया, जमीन, खुद का जमीन देगा। इन लोग अभी दूसरे का जमीन में रहता था। मिस्र देश में उनका खुद का कुछ भी नहीं था, सब दूसरे का था, फरो राजा का था। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें खुद का एक जमीन, तुम्हारा खुद के लिए एक जमीन देता है, तुम आ जाओ। वो छोड़ के आ जाओ जब बोलता है सब लोग निकलता है। निकलने का टाइम मूसा उनको लेके आता है। मूसा उनको लेके आने का टाइम हालेलुया। और अंत में ये हो गेला बात है। हालेलुया, क्या बोलता है हालेलुया, यदि तेरा अनुग्रह तेरा दास पर हो। मतलब ये 2 गोत्र का लोग मूसा से कहता है अगर तू हमसे प्रेम करता है, अगर तू हमसे चाहत रखता है तो एक काम करना, क्या हमें यही रखना। हालेलुया, इन लोग जिधर भी जाता है वहाँ अपना तंबू बनाता है, बस्ती वहाँ बना देता है। और ये जगह जहाँ इन लोग तंबू डाला था रहने के लिए, वो जगह का बारे में बोलता है तो ये देश तेरा दास को मिले कि उन्हें नीची भूमि हो, हमें यारदेन पार न ले चल। यारदेन पार मतलब यारदेन का उस पार कनान देश है। यारदेन नदी को पार करने का बाद कनान देश है। तो ये बोलता है हमें वहाँ मत लेके जा, यरदन का उस पार मत लेके जा, हमें यहाँ ही छोड़ दे, इधर ही छोड़ दे। हालेलुया, ये वचन को बहुत आत्मिक अर्थ है। हालेलुया, कनान देश हम लोग स्वर्ग देश, स्वर्ग जैसा मानता है। सच्ची स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग उससे भी बहुत बड़ा है। लेकिन आत्मिक वचन का अनुसार हालेलुया कनान मतलब स्वर्ग है। हालेलुया, मिस्र देश मतलब इस दुनिया है, ये दुनिया। हालेलुया, और मूसा को परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए। मतलब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमें गुलामगिरी से निकाल के स्वर्ग लेके जा रहा है। स्वर्ग लेके जाने का टाइम आधा रास्ते पे ये लोग बोलता है, आधा रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता हो गया, खाली एक नदी पार करना है और उनको कनान जाना है। उसका पहले ये लोग बोलता है हमें उस पार यरदन का पार मत ले जा, हमें यहाँ ही छोड़ दे। हालेलुया, बहुत गंभीर बात है, डरावना बात है। हालेलुया, कनान देश, स्वर्ग देश ये लोग नहीं जाना चाहता है। हालेलुया, उन लोग यही रहना चाहता है। इसका कारण क्या है आज हम ये देखने वाला है। इसका इन लोग हालेलुया कनान क्यों नहीं जाना चाहता है और इसका कारण इन्हें क्यों, क्या चीज इन्हें रोक के रखा है, इनका दृष्टि किधर अटक गया है, इसका बारे में आज अपन सीखने वाला है, पढ़ने वाला है। और हमारा जीवन में अगर कुछ ऐसा ही गलत है तो अपन थोड़ा सुधार के अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करके प्रभु से क्षमा मांग के, क्षमा करके हालेलुया प्रभु से विनती करेगा और प्रभु हमें चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम ये वचन की ओर देखेगा, इसका पहले की वचन की ओर देखेगा। हालेलुया, गया हफ्ते में हालेलुया हमने पहला कुरिन्थियर उसका 10वां अध्याय 5वां वचन का बारे में देखा। वो भी यही इस्राएली लोगों का बारे में था। हालेलुया, बहुत लोगों को समझा ये वचन, बहुत अच्छा बात है। हालेलुया, उन लोग वहाँ एक दूसरा आवाज को सुन के परमेश्वर का रास्ते से अलग हो जाता है, उसका बारे में मैंने विवरण किया। और वो नया करार में करास पत्र में पहला कुरिन्थ में लिखा है 10वां अध्याय और उसका नीचे का वचन 6वां वचन में बोलता है
ये नया करार में रहने वाले लोगों को बोलता है, ध्यान दो, वो लोग क्यों नष्ट हो गया, वो लोग को परमेश्वर ने इस दुनिया में क्यों नष्ट किया, इसका बारे में सोचो, जागृत रहो, जागते रहो। बोलता है ऐसा गलती तुमसे नहीं होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन, आज का वचन भी ऐसे ही कुछ परमेश्वर हमसे बात करने के लिए अपन प्रार्थना का साथ इस वचन को पढ़ेगा। हालेलुया। आगे अपन जैसा बोलता है, जब ये मिस्र देश से कनान देश तक यहाँ इन लोग यात्रा कर रहे, सफर कर रहे। हालेलुया। ये कुछ हवाई जहाज का सफर नहीं है, ये रास्ते से इन लोग चलते 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 जा रहा है। रास्ते से इन लोग चलते चलते जा रहा है। हालेलुया। गया हफ्ते में मैंने बताया कि मिस्र देश से कनान देश जाने के लिए एक बहुत शॉर्टकट रास्ता भी था, लेकिन परमेश्वर शॉर्टकट रास्ते से नहीं लेके गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जब कुछ करता है तो अंत क्या होता है उसको पहले से मालूम है। अपना परमेश्वर को अंत क्या होने वाला है उसको पहले से मालूम है, इसके लिए परमेश्वर हमें सही रास्ते से लेके जाता है। हालेलुया। तो इस्राएली लोगों को ये शॉर्टकट रास्ते से नहीं लेके जाता है, क्योंकि रास्ते में बहुत युद्ध लड़ाई करने वाला फिलिस्ती लोग था, जो बहुत ताकत वाला रखता था, जिनका ही हालेलुया फिलिस्तीन में से ही राजा दाऊद का टाइम में गोलियत हालेलुया जैसा एक राक्षस आता है। तो ऐसा बड़ा बड़ा शक्तिशाली युद्ध और लड़ाई करने वाला लोग था ये फिलिस्ती लोग। और ये इस्राएली लोग हमारा जैसा नहीं तो हमसे भी सादा सीधा एकदम मजदूर गुलाम काम करने वाला। हालेलुया। उनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, खाली उनको ईंट का मसाला बनाने के लिए और हालेलुया खाने के लिए सब मालूम है, बस बाकी कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ इन लोग टेक्निकली कुछ ये नहीं था। इसके लिए परमेश्वर उन्हें एक अलग रास्ते से लेके जाते हैं, लेकिन अलग रास्ते से जाते समय इन लोग का अंदर कुछ गलत घुसने का कारण इन लोग कुरकुर करता है, अपना पास्टर का विरोध में, अपना खुदा का विरोध में। हमने गया इसमें देखा था, उन लोग परमेश्वर का विरोध में, उन लोग पास्टर का विरोध में, उन लोग मन्ना का विरोध में भी कुरकुर करता है, गलत बोलता है। हालेलुया। एकदम बुरे बातें बोलता है, जिससे परमेश्वर बहुत नाराज होके ये लोगों को उधर ही मार देता है, वही जगह पे मार देता है। हालेलुया। उन लोग पूरा वही ये 40 साल का अंदर जितना लोग निकला था वो सारे लोग को परमेश्वर वही उसी जगह पे मार देता है। हम लोग आगे उस वचन को पढ़ने वाला है। हाँ, तो ऐसा इन लोग चलते चलते जाते समय चलते ऐसा सफर में है। हालेलुया। पहला मिस्र देश से निकलता है। मिस्र देश मतलब गुलामगिरी मतलब हमारा इस दुनिया का, ये दुनिया जैसा है। हालेलुया। जैसा इस दुनिया में हम लोग जी रहा है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है तुम लोग इस दुनिया में जी रहा है, लेकिन तुम लोग दुनिया का नहीं है। हम लोग दुनिया का नहीं है, हम लोग एक दूसरा दुनिया का है, स्वर्ग का है। स्वर्ग के लिए हम लोग को बुलाया गया परमेश्वर, हमको स्वर्ग के लिए बुलाया। परमेश्वर बोलता है तुम लोग इस दुनिया का नहीं है, हम लोग इस दुनिया का नहीं है, तो हमें इस दुनिया का रीति रिवाज से परमेश्वर ने अलग किया है। उसे छोड़ो, उसमें से निकल जाओ करके परमेश्वर हमें उसमें से बचाता है। कैसा बचाता है? हालेलुया। यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू से मुझे और आपको खरीद लिया। वैसे ही ये इस्राएली लोगों को हालेलुया कैसा बचाया। इन लोग सब उस दिन मरने वाला था, उस रात को मरने वाला था। अगर उन लोग हालेलुया उस दिन में उस बकरी का बच्चे को नहीं काटता और उस बकरी का बच्चे को अपना दरवाजे पे अगर नहीं लगाता, और उस रात को जब मृत्यु उनका दरवाजे का सामने, उनका गली का सामने से गया, और अगर वो मृत्यु
उनका दरवाजे पे लहू नहीं देखता तो मृत्यु उस घर में घुस के सबको मार देता था। लेकिन ये इस्राएली लोग बच गया। कैसा बच गया? उन लोग ने एक बकरी का बछड़े को काट के उसका लहू अपना दरवाजे पे लगाया। जब अपना दरवाजे पे उन लोग ने अपना हाथ से लगाया, प्रेज़ द लॉर्ड, वो लहू को मृत्यु ने देखा तो मृत्यु उनका घर में नहीं घुसा। ऐसा उन लोग बच गया। ऐसा ही जब अपना प्रभु यीशु मसीह को हम लोग पूरा दिल से, पूरा मन से, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे लिए अपना जान कुर्बान किया, ऐसा मैं विश्वास करता है, अगर अपना होठों से, मुंह से कबूल करता है तो मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए आया, हालेलुया, मेरे लिए तो पुनरुत्थान हो गया, ये अपना मुंह से बोलता है, किसको दर्शाता है? वो लहू जो दरवाजे पे लगाया, वही लहू हम लोग अपना हृदय पे लगाता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति अपना हृदय पे लहू लगाता है तो उसको मृत्यु का दंड नहीं है, बच गया है, वहां से बच जाता है। ये इस्राएली लोग ऐसा ही बच जाता है। और आगे आगे आते समय उनका सामने एक समुद्र आता है, लाल समुद्र आता है। लाल समुद्र में से परमेश्वर, ये लोग डर गया, हालेलुया, पीछे से शत्रु ने मारने के लिए आता है, सामने लाल समुद्र है, दोनों जगह बहुत बड़े बड़े पहाड़ था। तो ये इस्राएली लोग डरने का समय में परमेश्वर ने समुद्र को दो भाग करके समुद्र का बीच में से सूखा जमीन बना के उन्हें उस पार लेके जाता है। वचन में ऐसा लिखा है, जितना भी शत्रु उन्हें मारने के लिए पीछे आया, सबको परमेश्वर ने उस समुद्र में डुबा के मार दिया। हालेलुया। हम लोग जब हर संडे 136 भजन संहिता पढ़ता है, उसमें हर संडे हम लोग पढ़ता है यही वचन, परमेश्वर ने सारे शत्रु को मार दिया। हमारा सारे शत्रु को परमेश्वर मार दिया। मारने के लिए हमें भी लाल समुद्र में से जाना पड़ेगा। कौन सा है लाल समुद्र? जब अपन पानी का बपतिस्मा लेता है, हम जब यीशु मसीह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में पानी में, हमारा पास्टर, हमारा चर्च का लीडर जब पानी में डुबा के निकालता है, हम लोग भी उस लाल समुद्र में से निकलता है, हम लोग बच जाता है। परमेश्वर हमारा पीछे लगने वाले सारे शत्रु को मार देता है। हालेलुया, कितना महान सौभाग्य है। ऐसा ये लोग बच गया है। बच के जब लाल समुद्र में से बाहर निकलता है, हालेलुया, इन लोग गीत गाते गाते हालेलुया बाहर आता है और परमेश्वर बोलता है उस पहाड़ का नीचे लेके आओ, और परमेश्वर वहां उन्हें 10 आज्ञा देता है। और ये 10 आज्ञा लेने का बाद परमेश्वर उन्हें सिखाता है अच्छा क्या है इस दुनिया में, बुरा क्या है, उसका बारे में उनका दिमाग में, उनका हृदय में लिख के भेजता है। बोलता है आज से ये अच्छा है, आज से ये बुरा है। जो अच्छा है उसको मानना है, अपना पिता परमेश्वर को पूरा दिल से, पूरा मन से, हृदय से उसको प्रेम करने का है। ये सब कानून ये इस्राएली लोगों को परमेश्वर सिखाता है। और जब सिखाने के बाद उन लोग रास्ते पे चल के आता है और इनको भूख लगने का टाइम जब परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर उन्हें रोटी खिलाता है। हालेलुया। कौन सा रोटी? मन्ना खिलाता है। कौन सा रोटी? मन्ना नाम का एक चीज है, गए हफ्ते में मैंने बताया कैसा लिखता है। ओ अपना दुनिया का जैसा है, दुनिया जैसा गोल है, वैसा ही उतना ही छोटा है। हालेलुया, गोल आकार का है। और हालेलुया, उसका रुचि का बारे में बाइबल में लिखा है मधु से भी मीठा। खाने का टाइम मुंह में जैसा अंदर जाता है, अलग अलग रुचि उसका आता है। बोलता है अंत में और मधु से भी मीठा। परमेश्वर का भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्गीय देवदूत खिलाने का भोजन ये इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने खिलाया। कौन सा भोजन था? स्वर्ग से भोजन भेजा। स्वर्ग से कौन आया? यीशु मसीह आया। यीशु मसीह स्वर्ग से उतर के आया। एक ही व्यक्ति ऊपर से आया, सब लोग नीचे से ऊपर जाता है, नहीं तो नीचे ही रह जाता है। लेकिन हमारा यीशु ऐसा एक ही व्यक्ति है
जो ऊपर से आया हुआ। यीशु मसीह हालेलुया एक मन्ना जैसा अपने लिए आया है। यीशु आके बोलता है मैं ही जीवन का रोटी है, मैं ही जीवन का रोटी है, जो भी मुझे खाएगा उसका अंदर जीवन रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग को रोटी खाना है, आप लोग को प्रभु भोजन में भाग लेना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा ही प्रभु भोजन खाता है, बहुत गौरव के साथ खाना चाहिए, याद करना चाहिए ये रोटी देने के लिए प्रभु ने कितना बड़ा त्याग किया। हमारा प्रभु कितना बड़ा है, स्वर्ग में हमारा प्रभु सबसे बड़ा परमेश्वर है, लेकिन वो बड़ा परमेश्वर बड़ा स्थान छोड़ के हमारे लिए एक छोटा बन गया, हमारे लिए एक छोटा मानव का रूप धारण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए एक छोटा रूप, मानव का रूप। हालेलुया। अगर हम चांद में से नीचे देखेगा, चांद में से नीचे देखेगा तो धरती पूरा पानी सबसे ज्यादा दिखेगा, नीला नीला पानी दिखेगा। उसका बाद जमीन थोड़ा कम दिखेगा, और उस जमीन में अगर गौर से देखेगा तो वहाँ हालेलुया भारत जैसा एक छोटा सा दिखेगा। और उस छोटा सा भारत में और थोड़ा गौर से देखेगा तो वहाँ महाराष्ट्र जैसा एक चीज, छोटा सा टिक्का जैसा एक महाराष्ट्र दिखेगा। और उस महाराष्ट्र के अंदर अगर और गौर से देखेगा तो हमारा खपोली, हमारा शांतिनगर, हमारा हालेलुया निरल, नहीं तो हमारा कल्याण, ये गांव छोटा सा, छोटे से छोटा हालेलुया, उसमें हालेलुया जब अपना घर देखेगा तो एकदम हालेलुया एकदम ही छोटा। ऐसा छोटा बड़ा परमेश्वर छोटा बन गया, छोटा रूप लिया। क्यों लिया मालूम है? मुझे और आपको बचाने के लिए। और ये बड़ा परमेश्वर छोटा रूप मन्ना इन्हें स्वर्गदूतों का खाने वाला भोजन खिलाया, मन्ना खिलाया। मन्ना खिला के आगे जाते समय इन्हें प्यास लगता है। प्यास लगने का टाइम हमें आगे कहानी मालूम है। इन लोग रोता है, बहुत दिन हो गया पानी नहीं पिया। हालेलुया। तभी इन्हें हालेलुया परमेश्वर पानी बताता है। पानी परमेश्वर बताने से पहले जब इन लोग चक्के देखते तो क्या दिखता है वहाँ? हालेलुया बहुत पानी कड़वा दिखता है। और परमेश्वर मूसा से कहता है बाजू में एक झाड़ है, उसका फांदी उसमें काट के डालो। और हालेलुया जब वो काट के डाला तो जो कड़वा था सब कुछ निकल गया और पानी मीठा बन गया। मारा का पानी को मीठा परमेश्वर बनाया। अपना परमेश्वर जब अपना साथ रहेगा, अपना परमेश्वर अपना जीवन में जब साथ रहेगा, कुछ भी कमी हमें नहीं बोध होएगा। हालेलुया। आज का समय में हालेलुया जब ये लॉकडाउन का टाइम में हम लोग घर पे बैठा है, हमें बहुत सारा चीजों का कमी होए, लेकिन परमेश्वर जब अपना घर में रहेगा कोई बात का कमी नहीं होएगा। हालेलुया सब कुछ परमेश्वर समय समय पे पुराएगा। हालेलुया मन्ना जैसा रुचिदार चीज हालेलुया हमारा माता पिता शायद नहीं बना सकते, उससे भी रुचिदार चीज परमेश्वर स्वर्ग से देगा। हालेलुया जब अपने को मालूम है एक प्रभु का सेवक साधु सुंदर सिंह जब उसे भूख लगा तो हालेलुया परमेश्वर ने उसे कोई झाड़ बताया और साधु सुंदर सिंह वो झाड़ का पत्ता खाने लगा। पत्ता को जब खाया प्रार्थना करके, प्रभु इस पत्ता इस झाड़ बनाया, धन्यवाद तूने मेरे लिए ये झाड़ बनाया, धन्यवाद। और धन्यवाद करके जब उस पत्ते को खाया तो उसका किताबों में लिखा है वो पत्ता मध से भी मधुर कैसा हो गया? मध से भी मधुर। हालेलुया जब प्रभु अपना साथ रहेगा हालेलुया हर एक कड़वा अपना जीवन से निकल जाएगा। कड़वाहट सारे परमेश्वर निकाल देगा। प्रभु को काम करने का अवसर देना चाहिए, समय देना चाहिए। हम लोग प्रभु को काम करने का अवसर ही नहीं देते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसा एक युग में बनाया, प्रभु ने हमें ऐसा एक जगह पे खड़ा किया है, सब कुछ हालेलुया फटाफट आ जाता है।
बटन दबाओ तो आ जाता है। हालेलुया। हम लोग प्रभु को कार्य करने के लिए देता ही नहीं, ये हमारा गलती है। हालेलुया। प्रभु हमारा साथ है। प्रभु बोलता है मैं मारा को भी मीठा करेगा। उसका आगे इन लोग जाता है, इलिम इलिम नाम का गांव में जाता है, तो वहां बहुत सारा पानी ही पानी, बहुत सारा कुआं उन्हें मिलता है। तो ये इस्राएली लोग मूसा से कहता है बाबा हम लोग यहाँ ही तंबू बनाएगा, यहाँ ही रहेगा, इधर बहुत पानी है, खाने के लिए स्वर्ग से है, यहाँ बहुत पानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर मूसा उनको बोलता है बाबा इधर नहीं, ये क्या पानी है, ये तो खट्टा मीठा पानी है। कनान देश में दूध और मध बहता है, हमें कनान जाना है, हमें कनान जाना है, चलो कनान। मतलब ये मूसा हालेलुया अपना हर एक बोली में हालेलुया कभी कनान का बिना इस दुनिया का कोई बात उन्हें नहीं सिखाया। हालेलुया। आगे जाता है, आगे जब वो जाता है अमोरिया जाता है, मोआब जाता है, तो वहाँ के अलग अलग चीज़ों को देखने के बाद, वहाँ के खेती से निकलने वाला चीज़ों को देखने के बाद ये इस्राएल लोगों का नज़र थोड़ा घूम जाता है और मूसा से कहता है हम लोग यहाँ बहुत अच्छा तंबू बनाएगा, यहाँ ही रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। तभी मूसा उन लोगों को याद दिलाता है हमें ये नहीं है, इसके लिए हमें परमेश्वर नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर हमारा खुद का जमीन परमेश्वर देने वाला है। वो जमीन में से दूध और मध बहता है, वो जमीन में से दूध और मध बहने वाला जमीन है। वहाँ कुआं खोदने का काम ही नहीं है, वहाँ रेडीमेड कुआं है, वहाँ घर बनाने का काम नहीं है, वहाँ रेडीमेड तैयार घर है, कुछ मेहनत करने का नहीं है, सब कुछ तैयार है, वहां जाने का है। तो मूसा ने कभी उसका मुंह से ऐसा शब्द बोला ही नहीं, कनान का बिना कोई शब्द उसका मुंह से आया नहीं। इसके लिए वो ये लोगों को तैयार किया। हालेलुया। बहुत सारे उनको रास्ते पे युद्ध किया, बहुत सारे रास्ते पे युद्ध करना पड़ा। युद्ध क्यों करना पड़ा? हालेलुया। रास्ते पे जाने का टाइम हालेलुया अमोरिया लोग रुकाता है, इस्राएली लोगों को बोलता है यहाँ से हमारा गांव में से नहीं जाने का। तो मूसा बोलता है हम लोग शांत रीति से इस गांव से चला जाएगा, यही रास्ता है हमें जाने के लिए, खुदा ने हमें यही रास्ता बताता है, ये गांव के अंदर से हम लोग चुपचाप चला जाएगा। तो अमोरिया बोलता है नहीं, हमें युद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। तो मूसा बोलता है अगर आपको युद्ध करने का है तो युद्ध करो, लेकिन हमें यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा जब वो बोलता है तो मूसा को जबरदस्ती युद्ध करना पड़ा और ऐसा युद्ध करता है। हालेलुया। मूसा ये इस्राएली लोगों को धैर्य देता है, बोलता है हमें कनान जीतना है, कनान को जीतना है। तो हालेलुया ये गांव होके जाना पड़ेगा, लेकिन ये गांव वाले हमें रोक रहा है, ये गांव वाले हमें रुका रहा है, हमें आगे नहीं छोड़ता। तो जितना भी इस्राएली लोग हैं सब लोग उठ के खड़ा होता है। प्रत्येक रूप से ये जो रूबेन और गाद ये दो वंश के लोग लड़ाई करने के लिए हालेलुया कौशल्य था, युद्ध करने के लिए इन लोग तैयार था। हालेलुया। इन लोग बोलता है हम लड़ेगा, हमें कनान जाना है, कनान देश परमेश्वर हमें हमारा खुद का नाम से देने वाला परमेश्वर कनान देश देने वाला है, हमें जाना है बोल के इन लोग युद्ध करता है। युद्ध में परमेश्वर सारे युद्ध में इन लोग जीतते आता है, जीत के अभी इस देश यहाँ ये जगह पे गिनती का 32वां अध्याय उसका 5वां वचन हालेलुया का इधर आता है और इनका बदल जाता है, बोलना बदल जाता है। अब तक इन लोग कनान बोलते गया, अब तक इन लोग कनान देश जाएगा, बहुत सारे इन लोग जंग लड़ा, जीता, परमेश्वर उन्हें जिताया और उनका लक्ष्य खाली कनान था, कनान की ओर जा रहा था। हालेलुया। लेकिन क्या हो गया? हालेलुया अचानक बीच में शैतान भी कार्य करता है। शैतान भी आशीर्वाद को हालेलुया
आशीर्वाद पे नजर इनका लगा देता है। हालेलुया। मूसा ने कभी अपना हृदय से इतना एक बड़ा धक्का मूसा को नहीं लगा। देखो उसका नीचे का वचन कैसा लिखा है, 6वां वचन 32वां अध्याय गिनती का किताब, उसका 32वां अध्याय उसका 6वां वचन मैं आपको पढ़ के बताता है। हालेलुया। क्या बोलता है? मूसा ने गादियों और रूबेन से कहा, ये रूबेन और गाद के लोगों से कहा, जब तुम्हारे भाई युद्ध करने को जाएगा तब क्या तुम यहाँ बैठा रहेगा? हालेलुया। उसको धक्का लग गया, क्योंकि यही लोग युद्ध के लिए बहुत कौशलशाली था। इन लोग ही युद्ध में आगे जाता था, इन लोग ही हर टाइम प्रार्थना करता था, इन लोग ही ज्यादा उपवास प्रार्थना में मंडली को आगे बढ़ाने के लिए आगे खड़ा होने वाला ये लोग ही है, ये रूबेन और गाद। जब इनका मुंह से ये बात निकला तो मूसा उनसे बोलता है, जब तुम्हारा भाई युद्ध करने को जाएगा तब क्या तुम यहाँ ही बैठा रहेगा? हालेलुया। प्रश्न बोलता है, अरे तुम कैसा इधर बैठेगा और तुम्हारा भाई उधर लड़ाई युद्ध करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हालेलुया। तो वहाँ ऐसा बोलता है, मूसा को बहुत धक्का लग गया। मूसा का जीवन में, हृदय में एक धक्का लगने का, एकदम आश्चर्य का साथ, एकदम अचंभा का साथ ये प्रश्न करता है, क्योंकि मूसा ने अपना मुंह से कभी भी कनान का बिना दूसरा कोई भी गांव का नाम लिया ही नहीं, दूसरा कोई देश का नाम लिया ही नहीं। हालेलुया। हमारा भी चर्च में कभी कभी हम लोग हर टाइम कनान का बारे में ही, स्वर्ग का बारे में ही बोलता है, स्वर्ग का बारे में ही हमें सिखाना है। स्वर्ग में बहुत कुछ है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। कभी हम लोग भी कभी कभी किसी का दुख और मुसीबत को देख के बोलता है, हाँ परमेश्वर तुम्हें घर देगा, हाँ परमेश्वर तुम्हें गाड़ी देगा। तो इस धरती, इस दुनिया का एक एक चीजों का ऊपर हमारा लक्ष्य को भड़का देता है। एक अलग बात, एक अलग संदेश, ऐसा ही एक संदेश ये लोगों में घुस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही एक संदेश, हालेलुया, ये लोगों में घुस गया। ये मूसा कौन है? मूसा बोलता है, मूसा ने देखा कि परमेश्वर ये इस्राएली लोगों को, हालेलुया, सबको मारते आ रहा है। हालेलुया। सबको खलास करते आ रहा है। तो मूसा ने परमेश्वर को बोला, बस परमेश्वर, अगर आगे आप इस इस्राएली को, लोगों को मारने का है, मार डालने का है, खलास करने का है, तो मुझे क्यों लाया? मूसा इस्राएली लोग और परमेश्वर का बीच में खड़ा होके बोलता है, मूसा बोलता है, अगर इतना ही आपको इनसे गुस्सा है तो मेरा नाम जीवन का किताब से निकाल दे। ऐसा भी बोलता है। मूसा ये लोगों के लिए इतना स्थिर, इन लोगों का साइड पकड़ के बात करता है। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने बोला, जब प्यास लगा, इन्हें प्यास लगा, परमेश्वर ने बोला, अरे उस पत्थर को बोल तो पानी आएगा। हालेलुया। मूसा क्या करता है? हालेलुया। ये इस्राएली लोग इसका पीछे मूसा का पीछे चिल्लाता है, हमें पानी दो, प्यास लगा है, पानी दो, अरे तू इतना साल हो गया। ऐसा पीछे से उसे अंगार जलाता था, पीछे से उसे उसका नाम से चिल्लाता था, कुड़कुड़ करता था। मूसा को का पीछे कुरकुर करता था, और कुरकुर करते करते मूसा परमेश्वर का वाणी सुन के, हालेलुया, गुस्से में क्या करता है? हालेलुया, अपना लाठी लेके, हालेलुया, पत्थर पे मारता है। हालेलुया। एक बार मारा तो पानी नहीं आया। हालेलुया। तो ये आदमी लोग बोलता है, अरे क्या पास्टर बूढ़ा हो गया है, इसके अंदर ताकत नहीं है। इन लोग पीछे से अंगार लगाता था, अरे मूसा क्या हो गया, मूसा पानी दे। हालेलुया। और मूसा को गुस्सा बढ़ रहा है, दूसरा बार भी लाठी से मारता है, पानी निकलता है। तभी ये लोग बोलता है, हाँ पास्टर हमारा बूढ़ा हो गया, अभी भी वो आत्मा का सामर्थ है, अभी भी उसका पास ताकत है, देखो पानी आया। सब लोग पानी पी के तृप्त होता है, सब लोग पानी पी के
तृप्त होता है। और उसी समय थोड़ा समय के बाद परमेश्वर मूसा को बोलता है, मूसा चल उस पहाड़ का ऊपर। हालेलुया। और मूसा जो पहाड़ का ऊपर जाता है बोलता है, देख यहाँ ही तेरा भाई अहरोन मर गया। हालेलुया। यहाँ से देख, तेरा नजर देख, कनान देश, दूध और मध बहने वाला देश, इस पहाड़ से ही देख, क्योंकि तू उस देश में प्रवेश नहीं करेगा। क्यों? हालेलुया। क्या था गलत? उसने क्या था? ये इस्राएली लोगों के लिए उसने, मूसा ने अपना खुद का कनान देश भी छूट गया उसका हाथ से। इन लोग उसको अंगार जलाता था, इन लोग उसको बड़ा बड़ा बढ़ा रहा था, और उसने परमेश्वर का वचन न सुनते हुए, परमेश्वर ने बोला खाली मुंह से बोल, बल्कि इसने लाठी लेके उस पे पत्थर पे मारता है। हालेलुया। मारने का टाइम प्रभु का वचन का विरोध, प्रभु का हालेलुया वचन का थोड़ा भी इधर उधर गया, प्रभु को नहीं चलता है, हमारा परमेश्वर को नहीं चलता है। आप लोग समझता होगा, एडजस्ट करेगा, एडजस्टमेंट अपना परमेश्वर को नहीं चलता है। हमारा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, सब कुछ है, लेकिन उतना ही ओ हालेलुया उसका दूसरा भाग भी है, परमेश्वर का एक अलग रूप भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा भी इधर उधर मत करो परमेश्वर का चरणों में आके। हालेलुया। जो प्रभु को बोला है वैसा ही चलना है। इतना बड़ा आदमी, मूसा जैसा एक बड़ा पवित्र आदमी, जिसका बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ, मूसा ने कनान देश उसका हाथ से छूट गया। मैं और आप कितना पवित्र रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे और आपको सोचना है, समझना है, क्या हम कनान, क्या हम स्वर्ग जा सकेगा क्या? आज का इस दुनिया में जब अपन जीते समय, क्या हमारा जीवन स्वर्ग जाने का योग्य है क्या? हालेलुया। क्या हमारा जीवन स्वर्ग जाने का योग्य है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे जब बढ़ते समय अपन ये वचन को देखता है कि इन लोग यहाँ ही रहेगा, ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? कारण क्या था उनका अंदर? ऐसा क्या कारण उन्हें यही गांव में अटका रखा? हालेलुया। यही गांव में उन्हें अटका के रखने का कारण क्या है? हालेलुया। जब अपन पहला इतिहास 5वां अध्याय पढ़ता है, फर्स्ट क्रॉनिकल्स इतिहास, पहला इतिहास उसका 5वां अध्याय उसका 18वां वचन, 5वां अध्याय का 18वां वचन, 5वां अध्याय का 18वां वचन में हालेलुया ऐसा बोलता है, रूबेनियों, गादियों और मनीषों के आधे गोत्र को योद्धा जो ढाल बढ़ाने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे। इन लोग, ये 2 गोत्र, ये 3 अढ़ाई गोत्र युद्ध करने के लिए वीर था। मैंने आपको बताया ना, ये कौन था? रूबेन के गोत्र और गादियों के गोत्र, ये 2 गोत्र हालेलुया युद्ध करने के लिए आगे आगे जाने वाला गोत्र था। लेकिन युद्ध करते करते क्या हो गया? इन लोग हालेलुया आगे जाते जाते इन लोग लास्ट में कनान प्रवेश करने से पहले ये वचन को बोलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? हालेलुया। जब अपन 7वां वचन 32वां अध्याय 7वां वचन लिखा है, और इस्राएली से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है, तुम क्या अस्वीकार करवाते हैं? हालेलुया। यहाँ एक प्रश्न, एक बहुत बड़ा प्रश्न मूसा ये 2 गोत्र को बोलता है। ये वचन को आपको पढ़ना है। पहला गिनती का किताब 32वां अध्याय उसका आगे का वचन 7वां वचन। जब इनका मन में अभी उस गांव में नहीं जाने का, उस गांव में
नहीं जाने का निर्णय जैसा होता है, तो मूसा ये 7वां वचन में क्या बोलता है देखो, और इस्राएलियों से भी उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हैं। मतलब यहाँ अभी दो भाग हो गया। क्या बोलता है यहाँ मूसा बोलता है, इस्राएली लोग है, ये इस्राएली लोग अभी कनान जाने वाला है, कनान जाने वाला है। तो यहाँ बोलता है यहोवा परमेश्वर उन्हें इस्राएल कनान लेके जाने वाला है, लेकिन तुम बोला तो ये दो गोत्र, तुम बोलो तो यहाँ रूबेन और गादियों के गोत्र को अभी मूसा क्या करता है, बाहर निकाल के बोलता है तुम परमेश्वर का वचन के विरोध ये इस्राएलियों को वहां जाने के लिए अविश्वास अस्वीकार क्यों कराता है। हालेलुया, उन्हें क्यों अस्वीकार कराता है, तुम उनको क्यों रोकता है। मतलब ये दो गोत्र को मूसा बोलता है परमेश्वर ने तुम्हें अलग कर दिया। हालेलुया, जिसका भी मन में कनान छोड़ के दूसरा कुछ अपना मन में अगर आया तो परमेश्वर क्या करता है, उन्हें काट देता है, उन्हें निकाल देता है, अलग कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात समझने का है, 7वां वचन बराबर समझ के लेने का है। हालेलुया, यहाँ मूसा बोलता है तुम अभी यहाँ रहने का सोच रहे, तुम्हारा दिमाग में, तुम्हारा मन में यही गांव जिधर यह तंबू बसा है, ये प्रश्न जो कर रहा है, ये यदि तेरा अनुग्रह तेरा दास पर हो तो यह देश तेरा दासों को मिले कि उनकी निज भूमि हो, ये जमीन हमें निज भूमि करके दे दे, हम यारदेन पार न ले चल, ऐसा बोलता है, यारदेन का उस पार हमें न ले चल। 7वां वचन में ऐसा लिखा है, और इस्राएलियों से भी उसे उस पार के देश जाने के विषय जो यहोवा ने उन्हें दिया है तुम क्यों अस्वीकार करवाते हो। हालेलुया, इन्हें एक अलग शिक्षा, अलग वचन बता के उन्हें अस्वीकार कराने का काम ये लोग करता है। जब एक इंसान का अंदर कनान का बिना कोई अलग विचार आता है, परमेश्वर उन्हें अलग कर देता है, उसका बारे में यही लिखा है। जब अपन 8वां वचन में पढ़ता है, 8वां वचन, जब मैंने तुम्हारे बाप दादाओं को कादेश बर्नए के कनान देश देखने के लिए भेजा, तब उन्होंने भी ऐसा ही किया था। बाप दादा का टाइम में भी ऐसे ही कुछ एक घटना हो गया था। उन लोगों ने तभी भी इस्राएली लोगों का, बहुत सारे लोगों को अस्वीकार करने के लिए लगाया, मूसा का पहले का टाइम में। हालेलुया, और अभी वापस ऐसा ही हो रहा है। तभी क्या बोलता है 10वां वचन 11वां वचन, इसलिए उस समय यहोवा ने कोप करके यह शपथ खाई, निसंदेह जो मनुष्य मिस्र से निकला ऐसा है, उनमें से जितने 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के हैं वो उस देश को देखने न पाएगा जिसके देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई है। हालेलुया, परमेश्वर यहाँ बहुत क्रोधित होता है, गुस्सा हो जाता है जब अपना विचार, अपना दिमाग में स्वर्ग का बिना दूसरा कुछ विचार इस दुनिया में, इस जगह पे आता है, तो परमेश्वर नाराज हो जाता है। बोलता है मैंने उस टाइम क्या किया, 20 साल से ऊपर जितना भी लोग था सबको परमेश्वर ने मार गिराया करके बोलता है। हालेलुया, आगे का वचन में, परंतु यपुना कंजी का पुत्र कालेब और नून का पुत्र यहोशा के, ये दोनों जो मेरे पीछे पूरे रीति से हो लिया है, ये उसे देखने पाएगा। खाली ये दो गोत्र के लोग, यहोशा और कालेब, ये दो गोत्र को परमेश्वर बचा के रखता है। हालेलुया, आगे बोलता है 14वां वचन में, और सुनो तुम लोग उन
पापियों के बच्चे होकर इसलिए अपने बाप दादा के साथ स्थान पर प्रकट हुआ है कि इस्राएल के विरुद्ध यहोवा के भड़के हुए कोप को और भी भड़काए। हालेलुया। क्या बोलता है? मूसा उनको बोलता है तुम लोग और भी भड़काने का काम करता है। परमेश्वर उन्हें भड़का के सबको मार दिया, अभी परमेश्वर को और भड़काने का काम तुम लोग करता है क्या? ऐसा पूछता है। जब 13 वचन 14 वचन सब पढ़ता है, हालेलुया। अतः यहोवा का कोप इस्राएल पर भड़क और जब तक उन पीड़ों के सब लोग का अंत न हुआ जिन्होंने यहोवा के प्रति बुरे किया था, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक वो उन्हें जंगल में मारे मारे फिराते रहा। मतलब क्या हो गया? ये 40 साल का यात्रा कैसा हो गया मालूम है? ये यात्रा 40 साल कैसा हो गया? जिन लोगों का दिमाग में स्वर्ग का बिना, कनान का बिना दूसरा कोई चीज, इस दुनिया का कोई चीज आया, तभी परमेश्वर क्या किया? उन लोगों को ग्रुप से अलग किया और बोलता है 20 साल के ऊपर के सारे लोगों को मारते 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 आ गया। इसलिए 40 साल लगा। ये सफर बहुत शॉर्टकट है। हालेलुया। मिस्र देश से कनान जाने का बहुत शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन परमेश्वर इन्हें ये रास्ते से लेके आता है। रास्ते से लेके आने का टाइम 40 साल इसके लिए लगा कि ये लोग हालेलुया मारते मारते लेके आया। अगर 1-2 आदमी बच गया है, हालेलुया, मूसा बोलता है परमेश्वर ये 2 रहने दो, इन्हें बचा के रखो। नहीं, परमेश्वर 2 को भी नहीं छोड़ा। जब तक वो लास्ट आदमी नहीं मरा तो परमेश्वर ने उन्हें बचा के नहीं रखा, और ऐसा ही लेके आता है। हालेलुया। तो आज हम देखने वाला है, बहुत सीधी सी बात है, इनका दिमाग में हालेलुया कनान छोड़ के दूसरा बात कैसा घुसा, क्या बात घुसा रहेगा इनका अंदर, कनान का बिना क्या बात घुसा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ा सफर है। हालेलुया। जब अपन देखता है, हालेलुया, जब उत्पत्ति में बोलता है परमेश्वर ने आदमी इंसान को धूल मिट्टी से बनाया, मिट्टी को हालेलुया एक वो परमेश्वर ने आकार बनाया, मिट्टी का, धूल का, एक चिक्कल का, मानव का आकार बनाया। और वहाँ वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसमें जीवन का सांस फूका। परमेश्वर का जीवन का सांस उस मिट्टी का हालेलुया चिक्कल का पुतले में फूका। शायद मैं ऐसा समझता है परमेश्वर झुका रहेगा, नहीं तो घुटने में आया रहेगा, और उसका नाक में जीवन का सांस फूका। हालेलुया। वो जीवन का सांस जब अंदर जाता था, हालेलुया, नाक में से ऐसा नाक बन गया, ऐसा गया तो आँख जो अपना दिखता है, आँख खाली चिक्कल का है, लेकिन वो आँख बन गया। ऐसे ही जैसा वो अंदर गया, हालेलुया, कान बन गया, ये बाल बन गया, ये सब कुछ बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही अंदर जाता है, हड्डी बनाता है। हड्डी क्या है? हालेलुया, जंगल का लकड़ी परमेश्वर ने नहीं घुसाया, चिक्कल का ही है, चिक्कल का ही मट्टी परमेश्वर ने हालेलुया उसमें से हड्डी बनाता है। उसका आगे अपन जब जाता है, हालेलुया, एक एक नस बनाता है। नस भी परमेश्वर चिक्कल का ही बनाता है, मट्टी धूल का है। हालेलुया। जब परमेश्वर का जीवन का श्वास मट्टी का अंदर जाता है, नस बनता है, नस का अंदर अपन देखता है, जब परमेश्वर का सांस जाता है, उसका अंदर का धूल लहू बन जाता है। और ऐसा परमेश्वर सब कुछ मिट्टी से बना के एक आदमी खड़ा करता है, आदम उसको कहलाता है, और उसको हालेलुया उस बगीचे में लाके खड़ा करता है जहाँ सब कुछ है। और परमेश्वर बोलता है इसका ऊपर राज करो। हालेलुया। उसके सामने से सारे प्राणियों को परमेश्वर हालेलुया लेके जाता है। परमेश्वर ने समुद्र में हालेलुया जितना भी मच्छियाँ है एक ही आवाज में बनाया, एक ही आवाज। परमेश्वर 2 आवाज नहीं किया, मच्छी बन जाओ बोला तो मच्छी जितना भी मच्छी है बन गया।
प्रेज़ लॉर्ड। आज भी हम लोग पकड़ता है, सब दुनिया भर का राष्ट्र पकड़ता है, लेकिन मच्छी खलास नहीं हो गया। परमेश्वर बार बार नहीं बोला मच्छी बन जाओ, एक ही आवाज, वही आवाज आज अपना अंदर, वही सांस, जीवन का सांस मेरा अंदर, आपका अंदर कार्य कर रहा है। जब हमारा अंदर वो कार्य करेगा, कितना बदलाव होएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और जब हालेलुया आदम को देखा परमेश्वर ने अकेला था, तो परमेश्वर क्या करता है, उसे एक गहरा नींद देता है। परमेश्वर बोलता है कि आदमी अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसको एक साथी मिलना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। अब्राहम ने ये आदम ने कुछ लिख के दिया नहीं, प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अगर हमें ऐसा एक अनुमति दिया, तो हम लोग परमेश्वर को क्या कुछ लिख के भेजता था, पूछता था प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन प्रभु पूछने से पहले जरूरत परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, जब शाम को हालेलुया परमेश्वर आदम का साथ आता था, उसका गले पे हाथ रख के हालेलुया बगीचे में घूमता था, तो इसका जीवन का कमी सब कुछ परमेश्वर को मालूम पड़ता है। हमारा जीवन का कमी, हमारा घर का अंदर का कमी, सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। क्या करना है, परमेश्वर को अपना घर में बुलाना है, बिठाना है। हालेलुया। कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, सब कुछ परमेश्वर जानता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसे गहराई नींद देता है, और परमेश्वर उसमें से एक स्त्री, एक नारी बनाता है। हालेलुया। नारी स्त्री बनाने के लिए आदम ने कुछ नहीं किया, आदम ने कुछ कार्य नहीं किया। अगर आदम को एक अवसर देता, तो आदम बोलता था कुछ ना कुछ तो बोलता था, कम से कम इतना तो बोलता था, मेरा स्त्री का इतना लंबा बाल होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे सुना दिया, कुछ भी बोलने का अधिकार उसको दिया नहीं। परमेश्वर ने एक सुंदर हालेलुया ऐसा एक स्त्री, जो अपने को लगता है, जो जरूरत है, परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर अपने को देता है। हालेलुया। ऐसे ही एक स्त्री जिसने परमेश्वर ने बनाया, वही स्त्री परमेश्वर को धोखा देता है, वही स्त्री परमेश्वर को धोखा देता है। तो आजकल हम लोग इधर उधर से देख के लेके आते, स्त्री कैसा होएगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का हाथ में समर्पण करने का है, प्रभु अपना परिवार को चलाता है। पहले ये दोनों जब गलत करता है, उसी समय परमेश्वर उनका सामने आके शाम का समय जब पुकारता है, हे आदम हे आदम। हर दिन शाम को एक मिलने का स्थान है, हर दिन शाम को परमेश्वर उनका साथ आता था, एक जगह उनको मिलता था। और जब आदम उस जगह पे नहीं था, परमेश्वर को आवाज से पुकारना पड़ा, हे आदम हे आदम। आदम का आवाज आता है, मैं यहाँ हूँ, छुपा है। परमेश्वर पूछता है, अरे क्या हो गया, नग्न है। परमेश्वर को आगे का बात सब मालूम है। अरे मैंने जो नहीं खाने का बोला वही खाया, पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जीवन में जब तकलीफ आता है, जब अपना जीवन में मुसीबत आता है, परमेश्वर के पास जाने से परमेश्वर को मालूम है हम किधर गलत हो गया, हम कौन सा जगह पे गलत हो गया, हमारा जीवन में तकलीफ क्यों आया, पहले से परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। ऐसा ही एक परमेश्वर का हम आराधना करता है। हालेलुया। उसी क्षण ये दोनों को बगीचे में से बाहर निकालता है। हालेलुया। उसी शाम को, उसी क्षण रात को, हालेलुया, बगीचे से बाहर ये दोनों। और आगे हम देखता है इन्हें दो बेटा होता है, कैन और हाबिल। हालेलुया। इन्हें प्रभु का आराधना करने ये लोग सिखाता है, माता पिता सिखाता है। हालेलुया। दोनों आराधना करके हालेलुया एक को दूसरे से गुस्सा होके क्या करता है, मार देता है। हालेलुया। उसका बाद हम देखता है इंसान बढ़ते बढ़ते, इंसान ऐसे ही बढ़ते बढ़ते हालेलुया उनका बच्चा हनोक, वचन में लिखा है परमेश्वर का साथ चला। उस समय दुनिया में बहुत सारे लोग था, लेकिन हनोक परमेश्वर का साथ चला। हालेलुया। क्या मैं और आप परमेश्वर का साथ चल रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर का साथ चलने का
योग्य है क्या? हालेलुया। हनोक परमेश्वर का साथ चला, बाकी के लोग का बारे में नहीं लिखा। बहुत सारे लोग उस दुनिया में था, किसी का बारे में नहीं लिखा। नोहा का बारे में लिखा है, नोहा भी परमेश्वर का प्रिय था। नोहा का बच्चे का बारे में नहीं लिखा है, लेकिन नोहा प्रिय था। क्या आप परमेश्वर का प्रिय है? जो भी परमेश्वर का साथ रहता है, परमेश्वर का वचन को सुनता है, अनुसरण करता है, वो परमेश्वर का प्रिय बन जाता है। हालेलुया। उसका बाद परमेश्वर बोला, इसमें किधर भी मेरा कार्य नहीं चलेगा, मुझे एक जन निकालना है थोड़ा ज्यादा। हालेलुया। इसलिए अब्राहम को बुलाता है। हालेलुया। बोलता है, मैं तुझे देश देगा, मैं तेरे में से एक बड़ा राष्ट्र बनाएगा, एक बहुत बड़ा जन, एक बहुत बड़ा लोग। परमेश्वर का प्लान का हिसाब से अब्राहम को बुलाता है और ये आशीर्वाद देता है। कौन सा आशीर्वाद? कनान देश का आशीर्वाद अब्राहम को देता है। हालेलुया। और ऐसा ही हालेलुया अब्राहम का बेटा इसहाक को 2 बच्चा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम का जीवन में कनान देश में दुष्काल आता है और मिस्र देश में जाता है। हालेलुया। इसहाक का देश में, इसहाक का जीवन में भी दुष्काल आता है। और मिस्र देश जाने का टाइम परमेश्वर बोलता है, तू यहाँ ही उपज बना, कनान में ही उपज बना। और इसहाक परमेश्वर का सुनता है और वहां उपज बनाने का टाइम दुष्काल का समय में, हालेलुया, वचन में ऐसा लिखा है 100 गुना फल दुष्काल का टाइम में निकलता है। हालेलुया। कनान देश का अर्थ क्या है मालूम है क्या? कनान देश का अर्थ यह है, तुम्हारा काल दुष्काल हो या बारिश का काल हो या कुछ भी काल नहीं हो, कनान देश में उपज जरूर निकलता है। उपज निकलने वाला एक जमीन है। वहां कुछ बारिश मांगते, पानी मांगते, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का इच्छे में चलने वाला देश है। हालेलुया। कनान देश वो देश है। मुझे और आपको यही देश देने के लिए बुलाया है। लेकिन अचानक क्या होता है? हालेलुया। इसहाक को 2 का बाद में 2 बच्चा होता है, एक एसाव और याकूब भी का जीवन में भी दुष्काल आता है। और ये दुष्काल का टाइम में हालेलुया वो बच्चे लोग को मिस्र देश में भेजता है। यही मिस्र देश जहाँ ये इस्राएली लोग फंसा था। हालेलुया 40 हालेलुया साल जैसा फंसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वहाँ जैसा उन लोग खाने के लिए मिस्र देश गया, दुष्काल का टाइम में उन लोग खाना मांगने के लिए मिस्र देश गया। हालेलुया। पैसा उनका पास था, पैसा का कमी नहीं था, लेकिन खाना का कमी के लिए मिस्र देश में गया। और मिस्र देश में जाने का टाइम क्या होता है? हालेलुया ये लोग वहाँ हालेलुया जो याकूब का बेटा जोसेफ को परमेश्वर वहाँ खड़ा करता है, वहाँ के प्रधान जैसा बना के निकालता है और ये पूरा घराने को वहाँ बुला के लाता है। वचन में ऐसा लिखा है, याकूब और उसका पूरा घराने सब मिलके 75 लोग मिस्र देश में रहता है। 75 लोग मिस्र देश में आता है और इन लोग को एक अलग देश बनाया, अलग गांव बना के देता है, एक अलग गांव। ये लोग वहाँ खुश है। लेकिन आगे जैसा बढ़ता है, हालेलुया, जो जिंदा है वो मरता है, उनका बच्चा जो बढ़ता है पुरानी बातें सब भूल जाता है, कनान अपना गांव का बारे में भूल जाता है। लेकिन अचानक 400 साल के बाद हालेलुया परमेश्वर बोलता है, मैं जो तुम्हारा पिताजी को बोला वही मैं तुम्हें आज देने वाला है। और वही वचन पे आज हम आया है कि 400 साल के बाद परमेश्वर उन्हें कनान देश लाता है। लाने का टाइम रास्ते पे अंत में ये 2 लोग ऐसा बोलता है कि हमें उस पार मत लेके जा, हमें उस गांव मत लेके जा, हमें यहाँ ही ये डेरे पे ही हम रहने दो। कारण क्या है? कारण के बारे में हम लोग देखता है कि ऐसा लिखा है, पहला वचन जब अपन पढ़ता है, रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर था। हालेलुया। क्या था कारण? देखो यहाँ कारण पहला वचन में ऐसा लिखा है, रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गालिद देश को
देखकर विचार किया कि वो पशुओं के योग्य देश है। हालेलुया। हम लोग अभी इसका कारण देख रहे हैं। ये कारण क्या कारण है? इन लोग यहाँ रहने का कारण, इन लोगों को कनान देश नहीं जाने का कारण, ये पहला वचन में ऐसा लिखा है कि इनका पास बहुत सारे जानवर थे। ये पवित्र शास्त्र है, ये सत्य वचन है। ये वचन में जो भी लिखा है सब सत्य है। परमेश्वर बोला है तुम्हारा सिर का एक एक बाल भी गिना हुआ है। मेरा और आपका हालेलुया सर का एक एक बाल भी गिना हुआ है। उसका नंबर है परमेश्वर का बुक में। लेकिन यहाँ 32वां वचन में हालेलुया यहाँ ऐसा बोलता है इनके पास बहुत से जानवर थे। जानवर इतना सारे थे कि वो गिन नहीं सकते, उतना सारे जानवर थे। हालेलुया। उसका आगे ऐसा लिखा है 4था वचन में, शायद 4था वचन में, जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाए थे वो पशुओं के योग्य है और तेरे दास के पास पशु है। क्या है? ये रूबेन और ये गादियों के पास क्या है? पशु बहुत है। बहुत सारा इन लोग ने धन संपत्ति जमा करके रखा है। इनका पास बकरी बैल बहुत सारा हो गया है। तो इनका नजर किसका ऊपर हो गया? अभी ये बोलता है हमारे पास बहुत सारे पशु है और ये जगह बहुत अच्छा है, यहाँ हम लोग यहाँ ही रहना चाहता है, हमें कनान उस पार नहीं जाएगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पशु हो गया। हमें जो मिलना मांगता है, हमें जो चाहिए वो सब हमें मिलता है, यहाँ ही मिलता है। बस हो गया, हमें यहाँ ही बस हो गया। आपको थोड़ा थोड़ा समझता रहेगा क्या है। हालेलुया। ये लोग कमाई इनका जीवन में बहुत हो गया। ये कमाई कैसा आया? ये पशुओं कैसा आया? इन लोग यहाँ इस पोजीशन में पहुंचने से पहले रास्ते पे कई सारे युद्ध किया, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। इन लोग 40 या 43 जगह पे अपना तंबू डाला, अलग अलग जगह पे तंबू। जहाँ भी तंबू डालने का सफर में जितना भी शत्रु देश होता था सबको उन लोग युद्ध करके जीत लेता था। जितना भी शत्रु था सबको उन लोग खलास करता था। खलास करने के बाद जितना भी उधर जिंदा था सब इनका हो जाता था। जो भी गाय बैल जितना भी बकरी था सब इनका हो जाता था। इन लोग उसको अपना लेता था। परमेश्वर उनको देता था, लो तुम्हारा बच्चे लोग को इसका दूध पिलाओ, लो तुम इसे अच्छा रहो, हालेलुया, लो तुम खुश रहो। ये समझ के परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद दिया। ये समझ के परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन आशीर्वाद ही उन्हें स्वर्ग जाने के लिए रोक दिया। समझ रहे ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आशीर्वाद ने क्या किया? स्वर्ग जाने के लिए रोक देता है। बोलता है हमारा पास बहुत सारे पशु है, हमें अभी हमारा जीवन में कोई बात का कमी नहीं है। अभी यहाँ से अगर हम नंबर डायल करेगा तो हमारा घर में दूध आता है, हमारा घर में पिज़्ज़ा आता है, वड़ा पाव आता है, किराना सब हमारा घर में लेके आता है। कुछ बात का कमी हमें नहीं है। हमें ये जगह बहुत अच्छा लगा है, यहाँ नौकर है, यहाँ सब कुछ है, यहाँ हम एसी में बैठा है, गर्मी में भी ठंडी का एहसान हमें इस जगह पे है। हम जहाँ भी जाएगा सब जगह एसी है। जो गाड़ी में चलाता है उसमें भी एसी है, ठंडा है। अभी यहाँ जंगल रेगिस्तान का अनुभव हमें नहीं आ रहा है, कोई दुख यहाँ नहीं है, हमें इस जगह बस हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हालेलुया हमें ये सोचने के लिए लगाता है, ये विचार करने के लिए लगाता है, क्या आपका जीवन में यही आशीर्वाद आपको स्वर्ग जाने से रोक रहा है? क्या आपका जीवन में यही आशीर्वाद जो परमेश्वर ने धरती पे दिया हुआ आशीर्वाद हमें स्वर्ग जाने के लिए एक बाधा, एक रुकावट? नहीं तो आप इसमें ही संतुष्ट
है क्या सोच रहा है, बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हमें विचार करना है। हालेलुया। अगर ये चीज का ऊपर हमारा नजर गया, ये चीजों का ऊपर, ये दुनिया के, ये धरती के, यहाँ वहाँ शैतान हमें अलग अलग चीज बता के यहाँ ही खुश रखता है। हमें स्वर्ग से दृष्टि हमें अलग अगर खींच लिया तो संत बोलता है जागते रहो, ध्यान दो, क्या तुम्हारा अंदर शैतान घुसा है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यहाँ नहीं, हमें वहाँ है। परमेश्वर बोला है हम इस दुनिया का नहीं, एक अलग देश का है। हमें उसका बारे में सोचना है। हालेलुया। हमें उसका बारे में ध्यान देना है। हमारा लक्ष्य वो रखना चाहिए। इस दुनिया में कितना भी सुंदर सुंदर अलग अलग चीज दिखेगा, उसका ऊपर नजर नहीं। परमेश्वर हमें सब कुछ देने वाला है, मांगने से पहले देने वाला है। पुराने वाला परमेश्वर है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर सब कुछ हमें पहले से ही देने वाला है। हालेलुया। पहले से ही देने वाला है। हालेलुया। इनका लक्ष्य पहला वो नहीं था। जब इन लोग अपना घर मिस्र देश से निकला, इनका लक्ष्य वो नहीं था। इनका लक्ष्य हर टाइम युद्ध को जीतने का है, कनान जाने का है। युद्ध को जीतने का है, कनान जाने का है। हर एक गांव, हर एक देश को उन लोग बड़ी जोर से शोर से कनान को दृष्टि रख के जीतता था। लेकिन रास्ते पे जितना भी चीज उन्हें मिला, वो चीज जितना भी आशीर्वाद उन्हें मिला, इन लोग वही आशीर्वाद में तृप्त हो जाता है। तभी परमेश्वर क्या करता है, उन्हें उनका ग्रुप से अलग कर देता है। अलग हो जाओ, कनान अलग है, तुम अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हालत मेरा और आपका नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सोचने का समय है, आज विचार करने का समय है, आज ही उत्तम समय है। आज ही हमारे लिए यीशु मसीह अपना दरवाजे का सामने मन्ना का जैसा आके बरसा है। आज ही सही वक्त है। हमें खाली उठा के अपनाना है, हृदय में लगाना है, अंदर बसाना है। यीशु हमें बचाने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तू महान है। तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। तो हमें सिखाया, समझाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हमारा इस दुनिया का जीवन में जीते समय तो हमें प्रभु एक नया रास्ते पे, स्वर्ग की ओर जाने वाला रास्ते पे चला रहा है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, इस वचन को तूने हमें आशीर्वादित करके दिया, इसके लिए धन्यवाद। कोई प्रभु शैतान इसे उखाड़ के न लेके जाए, तो संभाल के रख, तो चला प्रभु, हमें सिखा प्रभु, उसका अनुसरण करने के लिए कृपा दे। हमारा अंदर कुछ कमी है, हमारा अंदर कुछ घटी है, तो तू हमें सिखाने के लिए हम प्रार्थना करते। तू हमारा साथ में है, संगति में है, तो हमें अभी तक चलाया, आगे भी चलाने वाला परमेश्वर है। इस दुनिया में कोई अपना नजर न लगाते हुए प्रभु तेरा इच्छा के अनुसार, जो अपना पिता का इच्छा के अनुसार जीता है वही प्रवेश करेगा। जैसा आपका मधुर वचन है प्रभु, तेरा पिता का इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें सबको सहाय कर, आशीर्वादित कर। हे प्रभु, सारे बोझ तेरा हाथ पे समर्पण करता है। तो हमें चलाने वाला परमेश्वर है। जो भी प्रभु भाई बहन इस वीडियो देखता है, उनका जीवन में अगर कुछ कमी है, दुख है, दर्द है, सब निकल जाने दे यीशु का नाम से। तूने हमें छुटकारा दिया, इसके लिए धन्यवाद। तूने हमें आज़ादी दिया, इसके लिए धन्यवाद। आरोग्य दिया, सहाय किया, इसके लिए धन्यवाद। सबको तू चंगा भला रखा, इसके लिए धन्यवाद। सबको तू आशीर्वादित कर। तेरा आत्मा का अभिषेक हमारा सबका साथ होने दे। सारे मान महिमा आपको ही देता है, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया।